If you will wear something, one fine day it will tear. So we call it to be depreciation. So depreciation refers to fall in the price or value of an asset due to wear and tear. ऑब्सोलेंस में भी वैल्यू फॉल होती है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. मान लो मेरे घर पे बहुत सारी कैसेट्स थी, अब कैसेट्स आजकल चलती नहीं है, तो मेरे लिए वो सारी कैसेट्स ऑब्सोलीट हो गई. तो डेप्रिशिएट नहीं हुई है, अगर उनको प्रॉपर चलाया जाए वो चलेंगी, लेकिन वो ऑब्सोलीट हो गई क्योंकि आप यूज में ही नहीं आती हैं उस तरीके की कैसेट्स. या मेरे पास i2 जनरेशन लैपटॉप है, तो आजकल जितना स्पीड चाहिए ऑनलाइन क्लास करने के लिए, कम से कम भी आपको i6 जनरेशन i5 जनरेशन चाहिए, राइट? तो आपके लिए वो i2 जनरेशन बेशक है, लैपटॉप वो खराब नहीं हुआ है अभी, वो वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन वो आपके लिए ऑब्सोलीट हो गया. समझ में आ रहा है ऑब्सोलेंस क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है? यस मैम. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू थ्रू यूसेज. न्यूमेरिकल में जब भी आपको ग्रॉस से नेट पे जाना होता है, आप डेप्रिसिएशन यूज करते हो, तो वहां पे डेप्रिसिएशन के आपको नाम पता होने चाहिए. किसी किसी न्यूमेरिकल में लिखा होगा डेप्रिसिएशन का नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी आप फिक्स्ड कैपिटल जो धीरे धीरे कंज्यूम कर रहे हो, पूरी नहीं कर रहे एक साथ, थोड़ी 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 कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. या इसका एक और नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि 10 साल बाद जब वो सेट स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप कैसे उसे रिप्लेस करोगे. So that is called replacement cost. Okay. Next is your difference between depreciation and capital loss. Depreciation और capital loss में क्या difference है बेटा? Capital loss होता है जैसे अचानक कोई loss हो गया, maybe due to theft, maybe due to some accident, maybe due to some natural calamity. तो जब अचानक किसी asset की value decline होती है, we call it to be capital loss, and capital loss is not depreciation. अब मैं ये सूट पहनूं पुराना हो फटे, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन. आज ही लाए प्रेस करने लगे जल गया, तो डेप्रिसिएशन है, उसको क्या कहेंगे? कैपिटल लॉस. ठीक है. किसी ने स्कूटी खरीदी, अब ऑब्वियस है 5 साल 7 साल जैसे जैसे वो यूज होगी उसकी वैल्यू कम होगी, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. लेकिन अभी 10 दिन पहले शोरूम से निकलवाई और एक्सीडेंट हो गया और वो खराब हो गई, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस नेशनल वेल्थ को कम करता है. कैपिटल लॉस नेशनल इनकम में कहीं नहीं आता. कैपिटल लॉस आपकी ओवरऑल जो आपने पास्ट ईयर्स में एक वेल्थ जनरेट की है उसको खराब कर देता है. अंडरस्टूड? यस मैम. यस मैम. तो डेप्रिसिएशन कहाँ काम आता है? अगर आपको मान लो जीडीपी गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और आपको निकालना है एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप करोगे ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, और अगर नेट गिवन है तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू ग्रॉस. तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन. समझे? यस मैम. Next is your net indirect taxes. What are net indirect taxes? They are the difference between indirect taxes and subsidies. So net indirect taxes are equal to indirect taxes and subsidies. अब होता क्या है, मैंने कोई चीज बनाई, सपोज मेरे को वो चीज बनाने में कॉस्ट पड़ी 1 लाख रुपए, और आपको पता है जब हम इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बोलते हैं तो उस कॉस्ट में प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है और उस कॉस्ट में आपका सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, राइट? तो मैंने वो बनाया और मेरे को इतनी कॉस्ट पड़ी, अब मैं उसको उतने का ही बेचना चाहिए मुझे, क्योंकि प्रॉफिट तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है. लेकिन मैं अगर मेरे पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी तो मैं मार्केट प्राइस बढ़ा दूंगी. तो इसलिए जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं, मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या होता है, हमारे यहाँ
मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा अगर हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगे। ऐसे सोचो कि मैं तुम्हें बढ़ा रही हूँ, गवर्नमेंट कहती है आपके ऊपर जीएसटी लगेगा 18%, पर स्टूडेंट आप हमें 18% जीएसटी दोगे, तो मैं तुम्हें क्या कहूंगी, बेटा फीस विल बी दिस मच प्लस 18%, तो मैं तो तुम्हारे पे ही डाल दूंगी ना उस चीज को। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बजट में हम क्या पढ़ के आए हैं, indirect taxes are levied on goods and services and its burden can be transferred on to the consumers. तो indirect tax market price बढ़ा देंगे। yes? यही मान लो गवर्नमेंट जो है डेल कंपनी को या एचपी को बोलती है कि भाई इंडिया के बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, कोविड सिनेरियो में वो नहीं जा रहे कहीं भी, सबको आप लैपटॉप थोड़ा सस्ता प्रोवाइड करवाइए, आपको सब्सिडी मैं दूंगी। तो सब्सिडी क्या करेगी, मार्केट प्राइस कम कर देगी। तो सब्सिडीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बिलो इट्स फैक्टरी कॉस्ट। यानी मुझे किसी चीज को बनाने की कॉस्ट पड़ रही है 1000 रुपए और गवर्नमेंट कह रही है आप इसको 800 का बेचो, मैं कहूंगी सर मेरे को पड़ी 1000 है, मैं 800 का कैसे बेच दूं? तो गवर्नमेंट कहेगी 200 रुपए मैं दूंगी ना आपको पर कमोडिटी। तो ये जो गवर्नमेंट दे रही है मुझे 200 रुपए, ये सब्सिडी। So subsidy are the concessions given by the government to the producer so that he sells that commodity at a lower price, so that commodity becomes affordable for the consumer. समझ में आया? Yes, ma'am. तो इम्प्लीकेशन क्या है, ये कहाँ यूज होता है एनआईटी का कॉन्सेप्ट? आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। आपको कोई चीज की कॉस्ट पड़ी बनाने की 1000, अगर उस पर टैक्स लग गया आप ऐड कर दोगे, सब्सिडी मिल गई माइनस कर दोगे, तो ये करने के बाद आपको मिल जाएगा उसका मार्केट प्राइस। तो इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करो फैक्टर कॉस्ट में, यू विल गेट मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो 10th तक तो सभी, तो एनआईटी को उधर ले जाएं तो इट इज मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, यू विल गेट फैक्टर कॉस्ट। तो एफसी से शॉर्ट में हम फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं एफसी, इसको एमपी। एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? आप लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल नहीं करे जब मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी कराया। जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स थे, दे हैड वंडरफुल क्वेरीज एंड दे वर लाइक कि मैम ऐसे कैसे होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो मैंने उन्हें कहा सब्र करो, ये आगे चैप्टर 3 में आएगा। तो उनके सवाल पता क्या थे, मैम मान लो इंडियन है और काम कर रहा है रशियन एम्बेसी में, तो क्या होगा, किसकी इनकम में आएगा? तो रेजिडेंट तो वो हमारा नहीं है, रेजिडेंट तो वो हमारा है, इंडियन है, लेकिन वो काम रशियन एम्बेसी में कर रहा है, रशियन एम्बेसी हमारी टेरिटरी नहीं है। यस? तो ऐसी इनकम को कहा जाता है फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, फैक्टर इनकम सॉरी रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। मिली कहाँ से है हमें? रशियन एम्बेसी से। अब्रॉड से मिली, अब हमारी टेरिटरी नहीं है, लेकिन मिली किसको है? हमारे रेजिडेंट को। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरीके से मान लेते हैं इंडियन एम्बेसी में अमेरिकन काम कर रहा है, यूएस में हमारी इंडियन एम्बेसी और वहां पे अमेरिकन काम कर रहा है, तो मिला तो अमेरिकन को है लेकिन जनरेट तो हमारी टेरिटरी में हुआ है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। इसी को और एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है सिंगापुर में, उसको प्रॉफिट हुआ, तो जनरेट तो हुआ सिंगापुर में, डोमेस्टिक इनकम तो उनकी है, लेकिन मिला हमारे रेजिडेंट को है, तो इट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही सिटी बैंक इंडिया में और उसे प्रॉफिट हुआ, तो जनरेट तो इंडिया में हुआ है, लेकिन सिटी बैंक तो हमारा सिटीजन नहीं है, हमारा रेजिडेंट नहीं है, तो इट विल बी फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो ऐसे पूरी कंट्री में जितनी फैक्टर इनकम आ रही है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और जितनी फैक्टर इनकम जा रही है टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके डिफरेंस को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन
factor income received from abroad minus factor income paid abroad. Factor income received from abroad minus factor income paid abroad. Okay. Yes, Factor ma'am. income received from abroad minus factor income paid abroad. ओके तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड क्या हुआ? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड हुआ कि हमें इतनी पेमेंट आई। कैसे आई है? फैक्टर इनकम से आई है। कहाँ से आई है? अब्रॉड से आई है। लेकिन अब्रॉड से रेमिटेंसेस नहीं आई, वो ट्रांसफर पेमेंट है। मुफ्त में नहीं, कोई रिश्तेदार बैठा उसने पैसे नहीं भेजे हैं। मैंने किसी बाहर की बाहर डोमेस्टिक टेरिटरी में अपनी सर्विसेज दी। ऐसे समझो जैसे अमिताभ बच्चन ने इंग्लिश मूवी में काम किया और उसे पेमेंट मिली, तो दैट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही किसी फॉरेन एक्टर ने इंडियन मूवी में काम किया, हमने उसे पे किया, दैट इज फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम में जब आप फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे और फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड माइनस करोगे तो आपको मिलेगी नेशनल इनकम। तो इसलिए डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम NFIA ऐड करते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हम फैक्टर इनकम माइनस करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA ऐड और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए NFIA माइनस। समझ आया? तो इम्प्लीकेशन क्या है? जब आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, हम इसको एक फॉर्मूला वाइज लिख लेते हैं। हम इसको थोड़ा छोटा कर दूं। डोमेस्टिक इनकम में जब आप ऐड करोगे NFIA, यू विल गेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम से जब आप माइनस करोगे NFIA, यू विल गेट डोमेस्टिक इनकम। लेकिन NFIA खुद भी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, और अगर ये माइनस में हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसलिए जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैम आपने तो प्लस कराया था, यहाँ माइनस हो रहा है। वो माइनस तब होता है जब ये खुद माइनस में, अगर ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। मान लो आपने फैक्टर इनकम बाहर पे ज्यादा की है और आपको रिसीव कम हुई है, तो NFIA माइनस में होगा, और अगर आपको रिसीव ज्यादा हुई है, आपने पे कम की है, तो प्लस में होगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं? Yes, ma'am. दिशा को नहीं हो रही? दिशा आई रिपीट, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका फीफा ज्यादा है, फीटा कम है, फीफा माइनस फीटा, फीफा ज्यादा फीटा कम, तो प्लस माइनस का रूल क्या है कि बड़े का साइन आता है, राइट? फीफा ज्यादा है तो प्लस का साइन आएगा और फीटा ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है, आपको मिल ज्यादा रही है तो प्लस, और आप पे ज्यादा कर रहे हो तो माइनस। राइट? Yes, ma'am. अब मैं यहाँ पे थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन तुमसे पूछती हूँ। कैन डोमेस्टिक इनकम बी लेस देन नेशनल इनकम? क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से कम हो सकती है? Yes. यस, जनरली कम ही होगी क्योंकि NFIA ऐड हो रहा है। क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा हो सकती है? Yes. When?
When NFIA is less than. When NFIA is negative, अगर ये NFIA नेगेटिव हो जाए तो ये बड़ा होगा ना फिर, अगर NFIA नेगेटिव हुआ तो ये बड़ा होगा. Am I right or wrong? Yes, ma'am. Right? राइट. तो अगर ये आपका पॉजिटिव हुआ, ये प्लस में हुआ, तब कौन सा ज्यादा होगा? नेशनल. ठीक है, तब कौन सा ज्यादा होगा? नेशनल. और अगर ये आपका माइनस में हुआ तब कौन सा ज्यादा होगा? Domestic income. डोमेस्टिक. क्लियर हुआ दिशा? Yes, ma'am. आयुषी? Yes, ma'am. Next is explain three main components of NFIA. This is a theory question which is very frequently asked. अब आपको मैं कह रही हूँ NFIA is factor income from abroad. अब फैक्टर इनकम किस किस फॉर्म में आ सकती है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अगर तुमने बाहर अपनी लेबर दी तो तुम्हें मिलेगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज को जो भी सैलरी मिलती है, तो एम्प्लॉय को खाली सैलरी नहीं मिलती ना, बहुत कुछ मिलता है. सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंस और आपके कई बार कमीशन. तो उन सबको एक साथ लेके हम बोल देते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इसका फॉर्मूला मैं अभी आगे कराऊंगी. फॉर द टाइमिंग तुम यही समझो कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मींस व्हाटएवर यू आर गेटिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉय को हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं उसकी सर्विसेज के लिए. तो नेट वर्ड का यहाँ क्या मतलब है? कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस कॉम्पनसेशन पेड अब्रॉड. That means compensation received by our residents from rest of the world minus compensation of employees paid by our residents to the rest of the world. तो उसको हम बोलते हैं नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो एक तरीका तो ये है फैक्ट्री इनकम आने का. दूसरा तरीका है फैक्ट्री इनकम आने का, मेरा अमेरिका में घर है, मैंने किराए पे चढ़ा रखा है. किसी अमेरिकन का इंडिया में घर है, उसने किराए पे चढ़ा रखा है. किसी के स्विट्जरलैंड में बंगलो है, उसने किराए पे चढ़ाई हुई है. क्या हो गई? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. मेरे पास गूगल के शेयर्स हैं, उसका डिविडेंड आया. किसी के पास रिलायंस के शेयर्स हैं, डिविडेंड गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और नेट का मतलब फिर वही, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव्ड बाय इंडियंस एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पेड बाय इंडियंस. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Next is net retained earnings of resident companies abroad. नेट रिटेन अर्निंग से आए हैं. अब कोई भी कंपनी जो होती है ना, वो अपना सारा प्रॉफिट कभी बांटती नहीं. उसे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है एज यू नो, मान लो मेरी कंपनी ने इस साल में 2000 करोड़ प्रॉफिट कमाया, मैं सारा डिविडेंड नहीं बांट दूंगी. मैं कुछ रखूंगी ताकि मुझे फ्यूचर में कुछ एक्सपेंशन करना हो, इन्वेस्ट करना हो, तो उसके लिए मेरे पास पैसे हैं. तो उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द फॉरेन रेजिडेंट कंपनीज. अब मान लो हमारा एसबीआई है, एसबीआई को की ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड है, और उसने अपना प्रॉफिट रिटेन किया, तो वो तो अपने घर लाएगा ना, यानी इंडिया. तो हमें ऐसे रिटेन अर्निंग्स बाहर से आ भी रही है. सिमिलरली सिटी बैंक है, वो तो अपनी रिटेन अर्निंग्स अपनी कंट्री ले जाएगा, रिटेन अर्निंग्स जा भी रही है. तो दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग्स. तो NFIA is equal to net compensation of employees plus net income from property and entrepreneurship plus net retained earnings of resident companies abroad. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं. हमने बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट किए. हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं डेप्रिसिएशन, NIT एंड योर NFIA. जहां से हमारा बेसिक फॉर्मूला पोर्शन स्टार्ट होगा.
तो depreciation means it is fall in the value of an asset due to wear and tear. कोई भी चीज आप यूज करोगे उसकी वैल्यू कम होगी, दैट इज डेप्रिसिएशन. उसमें नॉर्मल ऑब्सोलेंस आता है. नॉर्मल ऑब्सोलेंस मींस हर एक को पता है ये चीज 10 साल 5 साल में आउटडेट हो जाएगी, लेकिन अगर अचानक ऑब्सोलीट हो गई वो नहीं आता. डेप्रिसिएशन का एक और नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट. डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस. धीरे धीरे यूज करते करते चीज खराब हुई, डेप्रिसिएशन. अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, ह्यूमन कोई कैलामिटी आ गई. ह्यूमन कैलामिटी कैसे होती है? जैसे अब यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है रशिया, उनके सारे एसेट तोड़ता जा रहा है, तो वो कैपिटल लॉस हो रहा है उस कंट्री. ठीक है, तो वो कैपिटल लॉस है. कैपिटल लॉस इज नॉट डेप्रिसिएशन. ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे आना है प्लस डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए कभी भी नेट ग्रॉस से ज्यादा नहीं हो सकता. ये ट्रू फॉल्स में आएगा. कैन एनडीपी बी मोर देन जीडीपी? नो, बिकॉज डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, उसके बाद आता है एनआईटी. एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी. तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग समझा, सब्सिडीज का मीनिंग समझा. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस व्हिच आर लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. देयर बर्डन कैन बी स्विच्ड ऑन टू अदर पर्सन्स. Subsidies are the concessions given by the government to the producer so that he sells the good at a reasonable price. ठीक है, तो एनआईटी जब हम माइनस करते हैं तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी माइनस किया जाता है, एफसी से एमपी पे आने के लिए एनआईटी ऐड किया जाता है. ठीक है, आज पता नहीं है क्या हो रहा है. आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, आप एनआईटी ऐड करोगे. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, एनआईटी माइनस करोगे. ठीक है, लॉजिक क्या है? मुझे किसी चीज की कॉस्ट पड़ रही है 100 रुपए और मैं बेच रही हूँ 110 की. क्यों? क्योंकि टैक्स लगा है 10 रुपए. मुझे कॉस्ट पड़ी है 100 रुपए, मैं बेच रही हूँ 90 की 90 की, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने 10 रुपीज सब्सिडी दे दिया. तो जब भी गवर्नमेंट मेरे पे टैक्स लगाएगी मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा. जब भी गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी देगी मार्केट प्राइस नीचे आ जाएगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, एनआईटी नेगेटिव हो सकता है? यस. कोई कंट्री ऐसी हो सकती है जहां की गवर्नमेंट सब्सिडी ज्यादा देती है और टैक्स कम लगाती है. तो क्या मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा हो सकता है? यस. अगर ये एनआईटी प्लस में आया तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, एनआईटी माइनस में आया तो फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगा. तो कैन मार्केट प्राइस बी मोर देन फैक्टर कॉस्ट? यस, if NIT is positive, or in other words, if indirect taxes are more than subsidies. Can factor cost be more than market price? No. Yes, when indirect taxes are less than subsidies. बताओ लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर मैंने आपको NFI समझाया कि बहुत सारे इंडियंस अपनी सर्विसेज, अपनी फैक्टर सर्विसेज अब्रॉड में दे रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. है वो रेजिडेंट इंडिया के, इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे लास्ट ईयर एक वेबसाइट के लिए काम करती थी, चैग ऑपरेशंस. वो चाइना की वेबसाइट थी, वहां के बच्चे डाउट डालते थे, मुझे सॉल्व करके पोस्ट करना होता था. तो मुझे इनकम कहाँ से आ रही है? अब्रॉड से. आई एम रिसीविंग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. राइट. ऐसे ही मैं अपने बच्चे को जर्मन पढ़ाना चाहती हूँ, मैं ऑनलाइन जर्मनी का ट्यूटर हायर कर लूँ, तो दैट विल बी फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड. Got it? Yes, ma'am. So this is called net factor income from abroad. The difference between factor income received by our residents from the rest of the world and factor income paid by our residents to the rest of the world. दोनों की डिफरेंस शॉर्ट में बोलते हैं फीफा एंड फीटा. फीफा मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा मीन्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस NFIA,
नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है माइनस है। नेशनल डोमेस्टिक से ज्यादा हो सकता है, जनरली होगा ही इफ NFIA इज पॉजिटिव। नेशनल डोमेस्टिक से ज्यादा हो सकता है, यस होगा ही व्हेन NFIA इज पॉजिटिव। डोमेस्टिक हो सकता है नेशनल से ज्यादा, यस व्हेन NFIA इज नेगेटिव। तो आप नॉर्मल अपना मैथ्स अप्लाई करो कि यार प्लस का नंबर ऐड करोगे तो ये ज्यादा होगा, माइनस का नंबर होगा तो इधर वाला ज्यादा होगा। ये तो नॉर्मल मैथ्स है ना, ये तो सिंपल 7th 8th क्लास के मैथ्स वाली बात है ना। ठीक है, Yes, ma'am. फिर हमने किया दैट इट हैज 3 कंपोनेंट्स, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें आगे चल के फॉर्मूले में बहुत काम आने वाले हैं। अब मैं आती हूँ कि ये फॉर्मूले क्या हैं जिनमें ये हमें काम आए, तो मैं आपको फॉर्मूले दिखाती हूँ। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे कि हमें नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है, अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, मैं फिक्स को कहाँ ले जाऊँ, नेट से हमें ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट पे आना है माइनस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दो NIT मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से माइनस कर दो फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से माइनस कर दो डोमेस्टिक। तो होता क्या है, जब हम नेशनल इनकम निकालना शुरू करते हैं हमारे पास सबसे पहले आता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो G को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक को नेशनल, MP को FC बनाने के लिए जो है ना ये MP, दिस इज मार्केट प्राइस, इसको फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस NIT विच इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज का डिफरेंस, फिर इस डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस NFI। और जब हमसे कहा जाता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट मींस हमें निकालनी है NNPFC। जब हमसे कहा जाता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, यानी हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जबकि ऐसे टोटल 8 कॉन्सेप्ट हैं, GDP MP, NDP MP, GDP FC, NDP FC, GNP MP, NNP MP, GNP FC, NNP FC। तो ऐसे 8 कॉन्सेप्ट, लेकिन हमसे कहा गया कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो यानी हमें NDPFC निकालना, हमसे कहा गया कैलकुलेट योर NNPFC, तो यानी हमें नेशनल इनकम निकालना है। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उल्टा चलते हैं, मान लो मुझे NNPFC गिवन होता तो जो माइनस किया था वो प्लस, जो प्लस किया था वो माइनस। तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए बीच वाला N जो है ना ये नेशनल है, इस नेशनल को D बनाने के लिए यानी डोमेस्टिक बनाने के लिए जो NFIA ऐड किया था फिर माइनस कर दो, FC को MP बनाने के लिए ये माइनस किया था प्लस कर दो, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए फिर से डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। गेटिंग इट? तो यहां से हमारे फंडामेंटल फॉर्मूले शुरू होते हैं। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. तो देखो मैं ऐसे प्रैक्टिस करवाती हूँ कि मान लो ये गिवन है, यहाँ जाना है, क्या करोगे? तो पहला G क्या किसके लिए है? ग्रॉस। पहला N नेट, G ग्रॉस, N नेट, D डोमेस्टिक, N नेशनल, MP मार्केट प्राइस, FC फैक्टर कॉस्ट। तो ये मैंने क्या करवा रखा है कि मान लो ये मुझे गिवन है और मुझे इस पे जाना है, लेट मी सपोज
मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कि समझ रहे हो यहाँ से यहाँ जाने का मेरा मतलब क्या है। क्वेश्चन में मुझे जीडीपी एमपी गिवन है और मुझे निकालना है एनडीपी एमपी, तो मैं क्या करूंगी ग्रॉस को नेट बनाने के लिए? माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब दिशा बोलोगी। मुझे एनडीपी गिवन है, एनडीपी एमपी, और मुझे जीएनपी एमपी तक जाना है। पहले नेट को ग्रॉस बनाएंगे। क्या करेंगे नेट को ग्रॉस बनाने के लिए? प्लस डेप्रिसिएशन। प्लस डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस NFIA। प्लस NFI। आयुषी अब आप बोलोगे। मेरा कर सकें NNPMP से मुझे GDPFC तक जाना। मैम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA और माइनस NIP। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद दिशा आपकी टर्न। GNPMP से आपको NDPFC तक जाना है। माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA। माइनस NFI है, नेशनल से डोमेस्टिक। और MP को FC बनाने के लिए MP को FC बनाने के लिए माइनस NIT। क्या करेंगे? माइनस NIT। ठीक है आयुषी, यहाँ से यहाँ आना बेटा। प्लस NFIA प्लस NIT। प्लस NFIA, प्लस नहीं माइनस, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हो। माइनस NFIA प्लस प्लस NIT। NIT और माइनस NFI। ओके दिशा आपकी टर्न। यहाँ से आपको यहाँ जाना है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, इस एक्सट्रीम कॉर्नर से इस एक्सट्रीम कॉर्नर तक आपको आना है। माइनस NIP। वेरी गुड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका मतलब, एम आई राइट? यस मैम। यस। चलिए रिजॉइन करिए, मैं मीटिंग एंड करती हूँ यहाँ पे। Those who are watching video, we shall be writing notes of whatever we have covered so far. So I will not be recording the next class. Kindly watch this video in case you have missed the class. Thank you so much.